हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो हमारी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस उन पेरेंट्स के लिए होने वाली है जिनके बच्चे 2 to 3 इयर्स ओल्ड हैं और जिनके अगर 2 ईयर के होने वाले हैं या फिर 3.5 हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है कि क्या कुछ चीज़ें आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सही हैं, क्या कुछ उसकी मीन्स 2 to 3 ईयर ओल्ड के क्या कुछ माइलस्टोन्स हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज़ जो है आपके बच्चे को आनी चाहिए। सो वही हम सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमी हमारी हेल्प करेगी बिकॉज सी इज़ 2+। सो हम एमी से कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए अच्छे से कि आपके बच्चे का कितना कुछ क्या ग्रोथ चल रहा है और कितने आपका इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो एमो बेटा, फर्स्ट से हेलो एंड सिट प्रॉपरली। फर्स्ट सिट प्रॉपरली। थैंक यू। से हेलो। एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर यू। आपको एक्टिविटीज़ करनी है आज, हेल्प करनी है आपको मामा की और अदर पेरेंट्स की, ओके, और अदर किड्स की, ठीक है। आर यू रेडी? यस। सो पहले आप शूज़ को यहाँ पे प्लीज़ पुट इट डाउन। आपको कुछ और करके दिखाना है, शूज़ वाली एक्टिविटी आप बाद में करके दिखाना, ओके। सो सबसे पहले मोटर स्किल आता है। मोटर स्किल में आती हैं 2 थिंग्स, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर स्किल में आपके बच्चे के इंक्लूड होता है फिजिकल मूवमेंट। एमो बेटा चलो जंप करो। सो लेट मी बिजी हर फॉर सम टाइम। यस। सो 2 ईयर प्लस आपका बच्चा है तो उसे रनिंग, उसे जंपिंग और उसे या वॉक तो बच्चा अगर 1 ईयर के अराउंड होता है तभी उसे आ जाती है नॉर्मली। हाँ। सो उस आपके बच्चे की जंपिंग, उसकी बैलेंसिंग, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल, ये सारी जो फिजिकल मूवमेंट होती हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ वाली जो बड़ी जो मसल होती है ना, लार्ज मसल्स वाली जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं फिजिकल मूवमेंट में। एमो बेटा वेरी गुड, आप अच्छे से कर रहे हो बेटा। और बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एमो बेटा आपकी बुक शेल्फ कहाँ है? आपको अगर कोई बुक लेनी है तो आप कैसे लेंगे? इधर है। इसमें से आपको कलर्स लेने हैं, पेन लेना है, आप कैसे लेंगे? लो, लेके दिखाओ कि आपको जब कुछ भी चाहिए होता है तो आप कैसे लेते हैं? ओपन करके। वेरी गुड। और फिर इस तरह से उसे जो चाहिए होता है वो यहाँ से ले लेती है। और बुक्स वगैरह जो नीचे के ड्रॉर में है वो इजीली वो वैसे ही ले लेती है। कलर्स मैंने ऊपर रखे हैं वो यहाँ से ले लेती है, कलर पेन जो कुछ भी उसे चाहिए होता है। ओके। तो अभी आप इन्हें रख दीजिए क्योंकि हम कुछ और एक्टिविटीज करने वाले हैं, ठीक है। प्लीज पुट देम बैक और इसे आप क्लोज कर दीजिए, अपनी बुक शेल्फ को क्लोज कर दीजिए। यस। सेकंड जो होता है जैसे आप अप एंड डाउन वाली, आपके बच्चे को इंडिपेंडेंटली आना चाहिए। एमो आपको बेड से गेट डाउन करना है। हाउ यू गेट डाउन बेटा? प्लीज डू गेट डाउन करके दिखाओ। आप बेड पे जाओ फिर से। कैसे जाना है आपको? वेरी गुड। सो 3 ईयर के बच्चे का नॉर्मली अपने स्कूल में उसे सेंड कर लग जाते हैं हम बच्चे को। 3 ईयर्स का बच्चे का हम स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, 2.5 का। सो आपके बच्चे को इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ें हैं जो करनी आनी चाहिए, बाकी भी हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट जो आता है वो आता है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में एमो बेटा गो एंड सिट देयर। फाइन मोटर स्किल में आती है बच्चे की राइटिंग के लिए आप क्या कुछ करते हैं। और सिर्फ राइटिंग नहीं होती है फाइन मोटर में, राइटिंग तो हमें आगे जाके फाइन मोटर अगर आपकी अच्छी है तो वो राइटिंग में हेल्प करती है, इसलिए हम राइटिंग का कॉन्सेप्ट उससे ऐड कर देते हैं। फाइन मोटर में बेसिकली यही आता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिटिल चीज़ें हैं उन्हें पिक करनी है। आप शॉर्टिंग एक्टिविटीज़ घर पे इजीली करा सकते हैं अपने बच्चे से, जैसे कि आपने कुछ चने, पल्सीज, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी रख दिए, बच्चे को पिक करने हैं, शॉर्ट करने हैं, सेम मैचिंग, इस तरह से वो आप करा सकते हैं। सो फाइन मोटर आपके बच्चे की अच्छी होगी तो राइटिंग में वो हेल्प करेगी, ओके। इसके बाद अगर आपको फाइन मोटर के लिए देखनी है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है, शोना बेटा सिट डाउन प्लीज। सोशल स्किल्स। सोना सिट प्लीज।
सोशल स्किल्स में आता है बच्चे को सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, उसकी लाइक जो कॉन्वर्सेशन बच्चों से होनी चाहिए, हाय हेलो, उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर आपका बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है और अगर उसकी सोशल स्किल सही नहीं है तो वो एक तरह से बैड बिहेवियर में वो काउंट होता है। सो गुड मैनर्स, बैड मैनर्स आपको यहाँ पे बच्चे को सिखाने हैं। एमो बेटा, अगर आप गलती करते हो तो फिर हमें क्या बोलना होता है? अगर आप मिस्टेक करते हो तो सॉरी बोलना होता है। अगर आप गलती करते हो, कुछ मम्मा की बात नहीं मानते हो, तो फिर आप क्या करते हो? सॉरी बोलते हो। कैसे सॉरी बोलते हो आप? ऐसे सॉरी बोलते हो, ठीक है, कान पकड़ के। ओके। और अगर आपको मम्मा कुछ खाने का देती है, कुछ अच्छी चीज़ जो आपको पसंद आती है, आपके अकॉर्डिंग कुछ काम करती है, एक्टिविटीज़ करती है, तो मम्मा ने आपको कलर्स दे दिए, फिर आप क्या बोलते हो? थैंक यू मम्मा, ऐसे। ओके। हाँ, सिर्फ थैंक यू नहीं, थैंक यू मम्मा, थैंक यू दीदी, इस तरह से आपके बच्चे को कन्वर्सेशन करानी है। वेलकम बेटा। तो आप अगर अपने बच्चे के साथ इस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली लाइक आपको कुछ फोर्स नहीं करना है उसे, वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ग्रैब कर लेगा। ठीक है। इसके अलावा सोशल स्किल्स में फिर आता है शेयरिंग, वेट फॉर योर टर्न। आपके बच्चे का आई कॉन्टैक्ट की, अगर आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो उसका आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए। फॉर गिविंग यू व्हाट कलर्स, थैंक यू, वेलकम बेटा। सो इस तरह से आपके बच्चे को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नॉर्मली एमी और दिवी का, दोनों सिस्टर्स हैं तो मैं उन दोनों का ही शेयरिंग का कॉन्सेप्ट मैंने उसे करा रखा है। आप भी कराइए। कुछ अगर बच्चा नॉर्मली वैसे नहीं करता है तो आप करा सकते हैं, कुछ वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं शेयरिंग के लिए, वीडियोज़ बाबा ब्लैक शिप जैसे, और बहुत सारी इस तरह से राइम्स की हेल्प से, स्टोरीज़ की हेल्प से आप बच्चे को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। एंड वेट फॉर योर टर्न, अगर आप स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें अपनी टर्न का वेट करना भी आना चाहिए। सो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने घर पर ही अगर बच्चे को सिखाएंगे तो आपका बच्चा कल अगर स्कूल जाता है तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही स्कूल टीचर को प्रॉब्लम होगी। ओके। सो नेक्स्ट जो है वो आता है फिर लाइफ स्किल। लाइफ स्किल में आता है बच्चे को जैसे ब्रशिंग करना, हैंड वॉश करना, क्लॉथ वियरिंग, सॉक्स, शूज़, इस तरह से। सो मेक इंडिपेंडेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था मैंने वो बीच में छोड़ दिया था, बिकॉज वो अभी लाइफ स्किल में मैं उसे डिस्कस करूँगी। सो ड्रेसिंग, खाना, जैसे अम्मी ने बुक्स ली, कलर लिए, उसे जो चाहिए, टॉयज चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली अपना ले सकती है। सो एमो बेटा, गिव हर दिस मार्कर, दे दो। अब गुड बेबी हो ना? थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अभी आपको बताना है कि आपको अगर टॉय चाहिए होते हैं तो आप कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, जल्दी से लेके दिखाओ। ठीक है। हाँ, हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, वीडियो बना रहे हैं, उधर से लेके दिखाओ। कैसे लेते हो आप? टॉय चाहिए तो ओपन करो, करके दिखाओ। रख दो, वेरी गुड। रखो और लेके दिखाओ जल्दी से। ये दो तरीके से लेती है, एक कई बार यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेती है, कभी कभी नीचे उतर के और फिर लेती है। कैसे करते हो आप, नीचे उतर के या बेड से, कैसे लेते हो? जल्दी करके दिखाओ बेटा। तो करके दिखाओ हमें कैसे लेते हो। वहां से टॉयज लेके आने हैं आपको, लेके आओ। हाँ, उतरो, लेके आओ। फिर आपको और भी एक्टिविटीज करनी है ना, जल्दी जल्दी। हाँ, बिग बेबी हो गए हो। ठीक है, ले जल्दी टॉयज लेके आओ। टॉयज लेके आओ। कुछ टॉयज मैं उसके यहाँ रख देती हूँ जो वो ईजिली ले सकते हैं। दीवी भी ले सकती है, एक्चुअली सी इज़ 1 year old, सो उसके लिए वो ओपन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, सो वो यहाँ से अपनी टॉयज ले सकती है। सो नाउ क्लोज इट बेटा। उसे जो चाहिए होता है वो वहां से ले लेती है। एमो कम, क्लोज इट।
जो चाहिए ले लो एंड ले आओ। ओके, इसके अलावा सोशल स्किल्स में आता है कि व्हेन लाइफ स्किल हम डिस्कस कर रहे थे। सो लाइफ स्किल में आपके बच्चे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके अलावा जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग हुई, ब्रशिंग, हैंड वॉश, ये सब तो डिस्कस हो ही गया है। और खाना खाने के बाद खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है और उसे खाना खाना नहीं आता है, सो ये एक मीन्स हाउ यू विल मैनेज। सो आप ऐसा कीजिए अपने बच्चे को कि उसे स्पून से और नॉर्मली उसे खाना खाना आता हो। उसे टॉयलेट जाना है तो उसे अपनी पैंट पहननी निकालनी, मतलब बेसिक थोड़े शूज़ वियर करने, ये आप धीरे धीरे उसे सिखाइए। पहले वियर करना सिखाइए, पहले निकालना सिखाइए, फिर उसे वियर करना सिखाइए। इस तरह से आप अपनी हेल्प से प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एमू, अभी हमें करके दिखाओ बेटा, जल्दी से। शूज पहन के दिखाओगे आप हमें? पहन के दिखाओ प्लीज। सिट, अभी पहन के दिखाओ। ओके, तो आप दो तरह से ले सकते हैं। या तो आप इस तरह के शूज़ ले सकते हैं नॉर्मली, जो बच्चे के लिए ईजी हो उन्हें निकालना, या फिर आप इस तरह के शूज़ ले सकते हैं जैसे ये नॉर्मली आते हैं ना, इन्हें आप यहाँ से रिमूव कर सकता है बच्चा और ईजिली स्टिक कर सकता है और वियर कर सकता है। सो चलो अम्मू बेटा, अभी आप शूज़ पहनो जल्दी से। सो आई सजेस्ट यू कि आप जो ये टेप वाले जो शूज़ बोलते हैं नॉर्मली, जो स्टिक वाले जिनमें वलकर और टेप आती है, आप इस तरह के शूज़ रखिए अपने बच्चे के लिए, थोड़े इजी होते हैं पहनने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी आप ना, हाँ, इसको डाउन करके टेप स्टिक कर दीजिए। एक्सीलेंट। और अभी आपको अगर इसे निकालना है, सो आप कैसे निकालेंगे? निकालो, इसको बाद में पहनना, आप वो निकालो बेटा, जल्दी जल्दी निकालो, हमें वीडियो फिनिश करनी। वो जो आपने पहन रखा है ना स्पाइडरमैन वाला, हाँ, टेक ऑफ योर शूज बेटा प्लीज। हाँ, निकाल दो अभी, जल्दी निकालो। वेरी गुड वेरी गुड। अभी आपको ना अपनी पैंट निकाल के दिखानी है। सो आप अपनी ये पजामे निकाल के दिखाओ प्लीज। वहां जाओ, आप थोड़ा पीछे जाओ, दीवी के पास मत रहो, ये करने नहीं देगी बेटा आपको। हाँ, वहां जाओ। हाँ, अभी आप अपनी पजामे निकाल के दिखाओ। टेक ऑफ योर पजामे। हम वो पजामे कैसे निकालते हैं बेटा? वो आपके कलर्स नहीं लेगी, और वो लेगी तो दे देगी। इट्स ओके बेटा, शेयरिंग शेयरिंग वी डू। और आप तो गुड बेबी हो ना। पुट द कलर्स डाउन। यस, अभी करो आप। चलो, एक्चुअली इसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि मैंने उसे 2 पजामीज पहना रखी हैं, ताकि मैं आपको एक्चुअली दिखा सकूं कि आप अपने बच्चे से कैसे ट्राई करा सकते हैं, कि बच्चे को क्या आना चाहिए। सो इसलिए मैंने उसे 2 पजामे पहना के रखी हैं। वेरी गुड बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। पीछे से भी करो। एक्सीलेंट। डाउन करो। अभी आप बैठ के और फिर आप निकाल सकते हैं। सो स्टार्टिंग में आपका बच्चा नहीं करेगा, वो तो फिर इंडिपेंडेंटली कर रही है, थोड़ा बहुत उसे मैंने कराया है। सो आपके बच्चे की हेल्प करनी है स्टार्टिंग में। अभी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए अभी आप। वेरी गुड, बैठ जाइए अभी आप, और अभी निकाल लीजिए इसको। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ओके, और ऐसे ही फिर आपके बच्चे को आप करनी आनी चाहिए। सो ये थी कुछ लाइफ स्किल की चीज़ें। एंड सोशल स्किल्स में एक चीज़ जो मैंने मिस कर दिया था वो था कि कफ एंड स्नीज, अगर कोल्ड आपके बच्चे को होता है तो नॉर्मली हम जैसे हैंड यूज़ करते हैं, वो आपके अपने बच्चे को सिखाना है, क्योंकि ऑलरेडी अभी कोरोना सीजन चला हुआ है काफ़ी टाइम से। सो हमें बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको अपनी एल्बो यूज़ करनी है। एमो बेटा, ऐसे करके दिखाओ। अगर कोल्ड है, अगर हमें स्नीज आ रही है तो हमें कैसे करना है? अच्छी, ऐसे करके दिखाओ। हाँ, आपके ना ऐसे हैंड्स, पाम यूज़ नहीं करना है, ऐसे एल्बो यूज़ करनी है। ठीक है, या हैंकी यूज़ करनी है। तो इस तरह से हमें चीज़ें यूज़ करनी है, बेसिक थिंग्स जो हमें बच्चे को सिखानी है। क्या हुआ दीवू? क्या बेटा?
फिर आती है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल में आपकी राइम्स, स्टोरीज और लैंग्वेज स्किल्स में आपका स्टडी से रिलेटेड आ जाता है, जो मैंने बहुत सारी ऑलरेडी एमए की वीडियो बनाई हुई हैं। सो आई विल नॉट डिस्कस हियर मच अबाउट दैम, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल में अपनी राइम्स, वोकेबलरी वगैरह इंप्रूव करने के लिए आप अगर अपने बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे इन इंग्लिश, और अगर इंग्लिश में नहीं भी करते हैं तो अगर आप उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कीजिए किसी भी बारे में, जैसे बाहर जा रहे हैं, सो मीन्स बेसिकली आपको अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास की चीज़ों से आप बच्चे को अवेयर कराना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वही एकेडमिक नॉलेज, आइडेंटिफिकेशन वगैरह, वो सब के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, तो आप वही देख लीजिए। राइटिंग स्किल्स आता है, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। सो लास्ट जो पॉइंट आता है वो फिर आता है सेंस ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी में अपने बच्चे को क्या सिखाना है, जैसे डोंट रन अवे अगर बाहर जा रहे हैं, सो जो स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है, चॉकलेट्स दे के कोई जैसे आपके बच्चे को इस तरह से कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें ईट नहीं करनी है, बाइट नहीं करनी है, वो आपके बच्चे को गाइड करना है कि वो चीज़ें वो यूज़ ना करें। अम्मू बेटा गो डाउन, गो देयर बेटा। अच्छा अभी आप ये बताओ, अगर कोई आंटी है, जैसे मान लीजिए कोई मेड है, खाना बनाने आती है अपनी आंटी, या कोई आंटी है, कोई अंकल है, अगर वो आपको बोलते हैं कि आपको उनके साथ जाना है, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाओगे, ओके। अगर आपको कोई कुछ खाने के लिए देता है, जैसे चॉकलेट देता है, तो आप लेओगे कि नहीं लेओगे वो चॉकलेट उनसे? वेरी गुड। सो मैंने हमें को ये ऑलरेडी समझाया है कि आपको स्ट्रेंजर्स से, कोई भी अंकल आंटी कोई भी ऐसे बोलता है, विदाउट माई परमिशन आपको नहीं कुछ लेना है, नहीं कुछ खाना है, नहीं कहीं जाना है। बाहर जाते हैं तो भी आपको, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो यू शुड इन्फॉर्म मम्मा। सो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को सेफ्टी में आते हैं, सो सेंस ऑफ सेफ्टी आपके बच्चे की होनी चाहिए, ओके। सो ना, अच्छा अभी आप ये बताओ, अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि नाइफ, ब्लेड, वो सब बच्चों को यूज करनी चाहिए कि नहीं यूज करनी चाहिए? वेरी गुड। क्या हो जाता है उनसे? पेन हो जाता है, कट लग जाता है। हाँ, जैसे एमी की फिंगर के पेन हो गया था, इसके एक बार ब्लेड से कट लग गया था। सो इसी तरह से आपके बच्चे को आपको भी अवेयर रखना है सारी चीज़ों से। आई होप कि इसमें कुछ पॉइंट मैंने मैं नहीं कर पाई हूँ, जैसे कि ब्रशिंग वगैरह मैं नहीं दिखा पाई हूँ। सो वो आप अपने एंड से कर सकते हैं। ब्रशिंग आप स्टार्टिंग में खुद स्टार्ट कीजिए, बच्चे की फिंगर से स्टार्ट कीजिए, अगर ब्रश से नहीं कर सकते हैं सो फिंगर से स्टार्ट कीजिए, एंड उसके बाद फिर आप बच्चे की स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे फिर बच्चे को सिखाइए। अगर आपका बच्चा ब्रश से नहीं कर पा रहा है, मुँह करके दिखा रही है कि कैसे करते हैं, तो बच्चे को भी आप फिंगर से स्टार्टिंग में सिखा सकते हैं। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट अगर मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ क्या कुछ कितनी एक्टिविटीज़ कराते हैं, क्या आपका बच्चा कुछ कर सकता है। सो कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन है, आप प्लीज़ शेयर कीजिए। हो सकता है मुझे वो अपनी लाइफ में ऐड करना हो एमी के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। है बेटा, से बाय बाय। थैंक यू सो मच, आपने आज हमारी फिर से हेल्प की। बोलो वेलकम मम्मा। थैंक यू।